कैंची से काटूंगा मैं तेरी ये लंबी जुबान, कैंची से काट दूंगा। पंख तो लगाओ, मेरे भाई तुम्हें मार मार कर गंजा कर देंगे। बुढ़े काली शक्ल वाले। मर जा काली कवि, इससे अच्छा तो तू मर ही जा। ना जाने कब छूटेगी मेरी जान तुमसे। मैं मर भी गई तो फिर भी तेरी जान नहीं छूटेगी। गुस्से में गोरी का भी घर से निकलती है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। गोरी कवि ऐसे बड़बड़ा रही थी, उसे बहुत भूख लगी हुई थी। गोरी कवि को एक मकई का भुट्टा मिल जाता है। अगर मैं ये मकई का भुट्टा घर ले गई तो वो बुढ़ा कालू ये भी छीन कर खा जाएगा। मैं ये मकई का भुट्टा यहीं खा लेती हूँ या फिर उस पेड़ पर बैठकर खा लेती हूँ। गोरी कवि मकई का भुट्टा उठाकर एक सूखे हुए पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बैठते समय गोरी कवि की चोंच से वो भुट्टा नीचे पेड़ की खोखर में चला जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, बहुत मुश्किल से मिला था ये मकई का भुट्टा, वो भी पेड़ की खोखर में गिर गया। गोरी कवि मकई का भुट्टा निकालने के लिए पेड़ की खोखर में जाती है, मगर छेद छोटा होने की वजह से गोरी कवि पेड़ की खोखर में ही फंस जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ की खोखर से बाहर निकालो। गोरी कवि जोर लगाती है, शोर मचाती है, मगर वहाँ कोई नहीं था जो गोरी कवि को बाहर निकालता। शाम हो गई थी, मगर गोरी कवि अभी तक लौट कर नहीं आई थी। वो काली मनहूस अभी तक लौटी नहीं, अब तक तो उसे लौट कर आ जाना चाहिए था। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरी पत्नी सुबह से लौट कर नहीं आई, कहीं देखा है तुमने उसे? नहीं कालू, मैं तो आज सुबह से अपने घर पर हूँ। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। हाँ कालू भैया, सुबह गोरी कवि गुस्से में कुछ बोलती हुई उस दिशा में जा रही थी। चिड़िया बहन, अभी तक गोरी घर नहीं लौटी, न जाने कहाँ चली गई है। रात हो जाती है और कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। रात हो गई है और गोरी अभी तक नहीं लौटी। कुछ सोचते हुए कालू कौवा खुशी से झूमने लगता है। मर गई, गोरी मर गई। मेरी जान उस काली कवि से छूट गई। अब मैं किसी सुंदर और समझदार कवि से शादी करूंगा, जो मेरा ख्याल रखेगी। ऐसे खुशी खुशी कालू कौवा सो जाता है। गोरी कवि पेड़ की खोखर में बैठी रो रही थी। वो बूढ़ा कालू कौवा आज बहुत खुश होगा, दूसरी शादी का सोच रहा होगा। अगर मैं सच में मर गई तो कालू की मन की मुराद पूरी हो जाएगी। नीली जी, गोरी मर गई, गोरी मर गई है। अब हमें शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ नीली जी, वो कल सुबह भोजन लेने गई थी, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। शायद उसे किसी बड़ी चील ने खा लिया होगा। कालू जी, आज का दिन इंतजार करें, हम कल शादी कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो गोरी जिंदा हो और लौट कर आ जाए। नीली जी, मैंने सबसे पूछ लिया है, किसी ने भी नहीं देखा गोरी को। मैं अभी जाकर शादी की तैयारी करता हूँ। कालू जी, मैं भी ब्यूटी पार्लर से अपने पंख कलर करवा लेती हूँ। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। वो मिठू तोते को बुलाता है। मिठू यार, ये लो मेरी शादी के कार्ड, ये सभी पक्षियों को दे आओ। कालू, क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? हाँ मिठू, कल गोरी मर गई थी, मैंने सोचा दूसरी शादी कर लेता हूँ। फिर मिठू कार्ड लेकर उड़ता है। मिठू भैया, क्या कालू की शादी है? कालू कौवा दूसरी शादी कर रहा है। हाँ चिड़िया, कालू की कल शादी है, ये रहा आपका शादी का कार्ड। मिठू तोता कबूतर और बुलबुल को भी शादी का कार्ड दे देता है। रात हो जाती है। वो रात कालू कौवा खुशी से सो नहीं पा रहा था। न जाने कब ये रात गुजरेगी और कब होगी मेरी शादी नीली जी से। कहीं गोरी वापस ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तक तो उसे किसी जंगली जीव ने खा भी लिया होगा। कालू कौवा अपनी शादी की पगड़ी पहनकर तैयार हो रहा था। जंगल में एक लकड़हारा आता है। वो किसी सूखे पेड़ की तलाश में था। मिल गया, मुझे ये सूखा पेड़ मिल गया। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना शुरू करता है। बचाओ, बचाओ, मैं अंदर हूँ, मुझे ना काट देना। तभी वो पेड़ कट जाता है।
गोरी कभी पेड़ में से आजाद हो जाती है। धन्यवाद इंसान जी आपका, अगर आप ना आते तो मैं तो यहाँ आज मर ही जाती। ना जाने मेरे पति जी क्या कर रहे होंगे। गोरी कभी वहाँ से उड़ती है। वो तुरंत अपने घर जाती है। हैं? ये घर पर इतने सारे फूल। मेरे मरने की खुशी में कालू ने घर को फूलों से सजा लिया है। गोरी कभी उड़ती है। ना चिड़िया, ना तोता, ना कबूतर। जंगल में उसे कोई भी नहीं मिलता। कोई मिलता भी कैसे, क्योंकि सभी पक्षी कालू कौवे की बारात लेकर गए हुए थे। ढूंढते ढूंढते गोरी कभी वहां पहुंच जाती है। गोरी कभी को देखकर कालू कौवा मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। गोरी, गोरी बहन, तुम जिंदा हो? कालू ने कहा था कि तुम तो मर गई हो। मैं गोरी की आत्मा हूँ और कालू, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर क्या था, कालू कौवा आगे आगे और गोरी पीछे पीछे। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है। ये वीडियो सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का हकीकी वाक़यात और लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। रानो चिड़िया मिठाई लेकर गोरी कभी के घर जाती है। गोरी बहन, ये लो मिठाई, मेरे घर में अंडा आया है। इस खुशी में मैंने पूरे जंगल में मिठाई बांटी है। चिड़िया, केवल इतनी सी मिठाई? इतनी मिठाई में तुम हम पति पत्नी में लड़ाई कराओगी। गोरी बहन, आप दोनों मिल बांट कर खा लेना। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू आ गया तो वो ये सारी मिठाई खा जाएगा। कालू के आने से पहले पहले मैं मिठाई खा लेती हूँ। गोरी कभी मिठाई खाने ही लगती है, तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गोरी, ये क्या? ये मिठाई कहाँ से आई? मुझे भी दो। गोरी, मुझे भी दो मिठाई। कालू, ये मिठाई चिड़िया मुझे देकर गई है, तुम्हारे लिए नहीं लाई। गोरी, मैं घर पर नहीं था। अगर मैं भी घर पर होता तो वो मुझे देती। लाओ, आधी मिठाई मुझे दो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। गोरी, मैं ये मिठाई लूंगा। मगर मैं नहीं दूंगी। इसी बात पर गोरी कभी गुस्से में आकर पास में पड़ा हुआ डंडा उठाकर कालू कौवे को मारती है। कालू कौवा चकराता है और गिर जाता है। ये देखकर गोरी कभी डर जाती है। कालू, मेरे सुंदर पति, उठ जाओ, गलती हो गई मुझसे, ना करो मेरे साथ ऐसा मजाक। ले लो, तुम ये सारी मिठाई ही ले लो। इससे तो अच्छा था कि वो मनहूस चिड़िया ये मिठाई ही ना लेकर आती। रोती हुई गोरी कभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे लेकर आती है। गोरी, तुम तो कह रही थी कि कालू कौवा पेड़ से गिरा है, मगर ये क्या, इसके सर पर तो किसी ने डंडा मारा है। बुलबुल, मुझे क्या पता, मैं तो रसोई में कालू जी के लिए चाय बना रही थी। फिर बुलबुल कालू कौवे को दवा देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा उठ जाता है। कौन कौन हो तुम? और ये कौवी मेरे घर में क्या कर रही है? बस कर जाओ मेरे कालू कौवे, मुझे माफ कर दो। क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? बस एक ही डंडा तो मारा है मैंने। कालू कालू कौवा कौन? मैं तोता हूँ। खबरदार, अगर फिर से मुझे कालू कौवा कहा तो। गोरी, तुम्हारे पति की जान तो बच गई है, लेकिन ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। मेरी जाति के तोते कहाँ हैं? मैं यहाँ कौवों के घर में नहीं रह सकता। मैं अपने तोते दोस्तों के पास जा रहा हूँ। कालू कौवा घर से निकल जाता है। अब सारे जंगल को पता चल जाएगा कि गोरी कौवी ने अपने पति के सर में डंडा मारकर अपने पति को पागल कर दिया है। गोरी कौवी भी कालू कौवे के पीछे पीछे जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ क्या करने आए हो मेरे पास? नहीं नहीं दोस्त, मैं कोई कौवा नहीं बल्कि एक तोता हूँ, और तोता तोतों के साथ ही तो बैठेगा। चलो दोस्त, अमरूद खाने जाते हैं। मिठू जी, इस कालू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? कालू कालू कालू, ये कौन है कालू? वो काली कभी भी मुझे कालू कह रही थी, और वो मोटी बुलबुल भी। कितनी बार कहा है कि मैं कालू कौवा नहीं बल्कि तोता हूँ। फिर मिठू तोता और हरियाली तोती वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा रोने लग जाता है। ये तोते मुझे कालू कौवा क्यों कह रहे हैं? ये तोते मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे? चिड़िया, वही हुआ जिसका डर था। मेरी और कालू की लड़ाई हो गई। गोरी, मिठाई तो एक बहाना था, तुम तो हमेशा लड़ते रहते हो।
मगर चिड़िया, इस बार बात बढ़ गई है। मैंने कालू के सर में डंडा मार दिया है, जिससे कालू की याददाश्त खो गई है। वो खुद को तोता तोता बोल रहा है। गोरी, ये क्या किया तुमने? तुम इतनी भी जालिम हो सकती हो। चिड़िया, अब बचा लो मेरे कालू जी को, वो तोतों के पास गया है। तुम मेरे साथ चलो, हम उसे समझाते हैं। फिर रानू चिड़िया और गोरिका भी कालू को ढूंढने जाती हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पर कालू बैठा हुआ उन्हें दिख जाता है। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे माफ कर दो। कालू भैया, चलो घर चलें। मैं तंग आ गया हूँ इस काली कपी से, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं कप्पा नहीं बल्कि तोता हूँ। एक तोता भला कपी का कैसे पति हो सकता है? और मेरी जाति के तोते भी मुझे अपने साथ लेकर जाने को तैयार नहीं। इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। ऐसा ना कहिए कालू भैया, हमने मान लिया कि आप तोते ही हैं। गोरी, कालू को कुछ ना कहो, कहीं सच में ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। इस बुलबुल को सही समझ आई है, इसने पहली बार मुझे तोता कहा है। तोते भैया, मैं बुलबुल नहीं चिड़िया हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे तोतों के पास छोड़ाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसे 1-2 दिन मीठू तोते और हरियाली तोती के घर में छोड़ आते हैं। 1-2 दिन में कालू ठीक हो जाएगा। तुमने फिर से मुझे कालू कहा, काली गंदी कपी। फिर रानू चिड़िया और गोरिका भी कालू को साथ लेकर तोतों के घर जाते हैं। मीठू भैया, आप 1-2 दिन कालू कपी को अपने घर में रख लें, क्योंकि कालू खुद को तोता समझने लग गया है। क्या तोता? हाँ, ये अभी हमें भी अपने आप को तोता कह रहा था, मगर ऐसा क्यों? हरियाली, मुझसे एक डंडा लग गया मेरे कालू जी को, उसी से याददाश्त खो गई है मेरे कालू जी की। तुम बहुत जालिम हो काफी, अच्छे भले पति का क्या कर दिया तुमने? ठीक है गौरी, तुम इसे 1-2 दिन हमारे पास ही छोड़ दो। फिर रानू चिड़िया और गोरिका भी वहाँ से चली जाती हैं। अपने जाति के तोतों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बुरी लगती है मुझे वो काली कपी। आप सो जाएं, हमें सुबह बाग से अमरूद खाने भी जाना है। सुंदर तोती, क्या आप भी जाओगी हमारे साथ? मैं तुम्हारी जुबान। मीठू जी, कुछ ना कहे बेचारे को, वो पहले ही अपनी याददाश्त खो बैठा है। दूसरे दिन मीठू तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था। सुंदर तोती, एक वो मोटी चोंच वाला मिट्ठू और एक मैं सुंदर तोता, हम दोनों में से सुंदर कौन है? तुम ही सुंदर हो, मगर थोड़ी दूर होकर बैठो। दूर क्यों? एक तोता भला अपनी तोते से कैसे दूर हो सकता है? ऐसे कालू कौवा हरियाली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हरियाली तोती डंडा उठाकर कालू कौवे के सर में मारती है। कालू कौवा वहीं बेहोश हो जाता है। हरियाली भागकर बुलबुल को लाती है। मिठू भी आ गया था और गोरी भी। फिर बुलबुल कालू कौवे को दबा देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को होश आ जाता है। गौरी, क्या तुमने वो मिठाई खा ली है? ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। ठीक हो गया, मेरा पति ठीक हो गया। कालू जी, आप घर चलें, मैं अपने हाथों से मिठाई बनाकर खिलाती हूँ अपने पति को। मोटी चोंच वाले मिट्ठू, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये तुम अपनी पत्नी से ही पूछ लेना। तुम्हारा भला हो हरियाली, जो तुमने दूसरा डंडा मारकर मेरे पति को फिर से कांपा बना दिया। इसे घर ले जाओ, अगर दोबारा डंडा मारो तो इसे कहना कोई चिड़िया या कबूतर बन जाए, मगर तोता नहीं। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। गौरी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कालू, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। गौरी, तुम्हारा फूल तोड़ना मतलब पेड़ की डालियाँ तोड़ना। पता नहीं तुम्हें डालियाँ तोड़कर क्या खुशी मिलती है, और तुम जो फूल इकट्ठे करती हो वो पड़े पड़े तो सूख जाते हैं। कालू, अच्छा नहीं होगा, बेकार में मुझसे बहस ना करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। कालू, तुम अपना काम करो। गौरी, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। फूल तोड़ते हुए डालियाँ तुम तोड़ती हो और जंगल के पक्षी सब मुझे बातें सुनाते हैं। आज से बातें भी तुम्हें सुनना, सुन लिया ना? कालू, तुम चुप करो। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। कालू कौवे से लड़ते हुए गोरिका भी अपने घर से निकलती है। वो फूल तोड़ने के लिए हरियाली तोती के घर के पास जाती है, जहाँ एक फूलों का पेड़ था।
आज मैं एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी, सारे तोड़ दूंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। गोरी कभी फूल तोड़ने लगती है तो एक डाली नीचे आ गिरती है। हरियाली तोती की आँख खुल जाती है। कौन कौन है बाहर? हरियाली तोती घर के बाहर आती है। मैं जानती थी गोरी, तुम्हारे अलावा कौन ऐसे काम कर सकता है। गोरी, तुम फूल तोड़ने आई हो या मेरे पेड़ को? रानू चिड़िया भी तो मेरे पेड़ से फूल तोड़ती है, मगर वो तुम्हारी तरह डालियाँ नहीं तोड़ती। सुबह सुबह शोर क्यों मचा रही हो? बस चिड़िया चिड़िया चिड़िया। उस छोटी चिड़िया के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखता। नहीं दिखता गोरी, तुम्हारे फूल तोड़ने के बाद जो मेरे बगीचे का हाल होता है वो चिड़िया आकर ही तो ठीक करती है। गोरी अब बस करो, कुछ फूल हमारे लिए भी छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी। दुष्ट कवि, ये पेड़ तुम्हारा नहीं मेरा है। क्या दुष्ट कवि? हाँ, कल तो मैं तेरा पेड़ ही काट दूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया अपना मटका लेकर गोरी कभी के पास जाती है। गोरी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, चले नदी से पानी लेने। हाँ चिड़िया चलो। फिर रानू चिड़िया और गोरी कभी नदी से पानी लेने के लिए चली जाती हैं। जरा सुनो सुनो बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी भर दोगे? क्यों मौसी, क्या तुम अपना काम नहीं कर सकती हो? बेटी, मेरी उम्र हो गई है, मैं ठीक से उड़ नहीं पाती, भला मैं पानी कैसे भरूंगी? तुम ही थोड़ा सा मुझे दे दो। हाँ बुढ़िया, उम्र तो हो ही गई है, क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई हो? गोरी, ये तुम क्या बोल रही हो? चुप करो चिड़िया। और हाँ मौसी, हम तुम्हारी नौकरानियाँ नहीं है, अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी ना हो मौसी जी, वो गोरी का भी दिल की बुरी नहीं है। आप मुझे मटका दें, मैं आपके लिए पानी भर कर लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया मौसी का मटका लेकर पानी भरने लगती है। चिड़िया, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुम क्यों उस बुढ़िया के लिए पानी भर रही हो? गुस्सा न करें गोरी बहन, आप बताएं कि मैं क्या करूँ? बेचारी वो बूढ़ी मौसी कैसे अपना पानी भर सकती हैं? हाँ, आई बड़ी बेचारी, हमेशा दूसरों की नजरों में बड़ा बनकर रहना चाहती है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ये चिड़िया हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करती है, आज तो मैं दोनों को खरी खोटी सुना कर ही रहूंगी। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी मौसी के घर में पानी का मटका रख देती है। मौसी, ये क्या, इतने सारे घड़े? अरे बाप रे, ये तो सोने का घड़ा है। अच्छा मौसी, आपने अपने घर में इतने सारे घड़े क्यों रखे हैं? चिड़िया, क्या तू अभी तक नहीं समझी? तेरे जैसे मासूम पक्षियों को फंसाकर इसने यहाँ घड़े जमा कर रखे होंगे। अरे बेटी, इन सब मटकों में गुप्त धन है, धन। मौसी, आप भी ना मजाक मत कीजिए, बताइए ना आपके घर में इतने मटके क्यों हैं? अरे पगली, मुझे मटके इकट्ठे करने का शौक है, इसी से मुझे खुशी मिलती है। अरे बुढ़िया, इतनी खुशी तो मुझसे देखी नहीं जा रही, मगर मैं ये मटके भला कैसे खा सकती हूँ? फिर चील गोरी कभी पर हमला कर देती है। ये देखकर हरियाली तोती और मिठू तोता बहुत खुश हुए। वो दोनों अपने घोंसले पर वापस पहुँचे। कुछ दिनों बाद हरियाली तोती ने 3 अंडे दिए। मिठू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि दिमाग से सोचकर चतुराई से काम लिया जाए, इस तरह बड़ी से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है।